नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार पांडे। जैसा कि हम लोग जो है वर्णमाला की 2 क्लास पढ़ चुके हैं और वर्णमाला की 2 क्लास में जो है हम लोगों ने अभी तक जो है पहले में जो है वर्णमाला के बारे में पढ़ा, वर्णमाला का वर्गीकरण, और दूसरे में हम लोगों ने यह पढ़ा कि जो व्यंजन है उनका जो है उच्चारण स्थान के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण, कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है कैसे है। उसके बाद इस वाली क्लास में हम लोग यह पढ़ेंगे कि जो स्वरों का वर्गीकरण है वह जो है उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे है। जैसा कि मैं पहले ही वीडियो से बताता चला आ रहा हूँ कि हम लोगों की जो आवाज़ है वह जो है मुख के अंदर से आती है। एक जो है हम लोगों की जो मतलब कि ये एक नली है, ग्रास नली। तो ये जो नली है, नली हमारे जैसे एक पाइप होती है, पाइप में अगर हम फूंकते हैं तो आवाज़ क्या होती है, डायरेक्ट निकल के चली जाती है। लेकिन अगर उसमें जो है हम जो है कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करके उसमें से आवाज़ को निकालते हैं। जैसे आप देखते होंगे बांसुरी में उसमें एक पिन फंसाई रहती है, उसके बाद उसमें से आवाज़ निकलती है। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, हाथ से उसको बजा के ऐसे उसमें जो है आवाज़ जो है इधर उधर डिफरेंट टाइप की आवाज़ को निकालते हैं। वैसे ही क्या है, मानव में भी है। उसके जो है मुख गुहा से और ये जो नाक की जो नली है इसी से लेके एक जो है पाइप नुमा जो है एक जो है हमारी जो है ग्रास नली लगी हुई है, और उसी से जो है हम उसी में क्या है, कंठ है, और कंठ से ही शुरू होता है आवाज़, और वहीं से जो है हम लोग जो है आवाज़ निकलना, जब यहाँ से वैसे जो आवाज़ होती है वह निकलती कहाँ से है, यहाँ से, सीने से, वक्ष से, यहाँ से आवाज़ निकलती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ गला, पहला अवरोधक कौन है, गला। दूसरा अवरोधक कौन है, यहाँ हमारी जीभ है। उसके बाद ऊपर की छतें हैं, और मुंह के ऊपर की छत है और मुंह के नीचे की छत है। ठीक है, उसी में जो है और उसी में जो है अलग अलग स्थान पे जहाँ पे जो है हम लोग जो है अवरोध उत्पन्न करते हैं उनका जो है अलग अलग नाम है। मैं इसको जो है पहले ही वीडियो से बताता हुआ चला रहा हूँ। तो आइए देखते हैं जो है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का जो वर्गीकरण है कंठ से। जब हम लोग कंठ से, जैसे क्या मैंने बताया, आवाज़ कहाँ से निकल के आती है, अंदर से मतलब सीने से। उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग जैसे कंठ से सबसे पहला अवरोध हम कंठ में करते हैं, जैसे अ, तो क्या होता है, आ कंठ से ही निकल के आ रहा है। छोटा आ, बड़ा आ, ये कहाँ से निकल के आ रहा है, यह जो है कंठ से निकल के आ रहा है। आ, ये कंठ से ही निकल के आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं तालु। जैसा कि मैंने तालु बताया क्या है, कि जो हमारे मुंह में ऊपर की जो छत है उसके पीछे का भाग, ये देखिए यहाँ पे जो है क्या है, ये तालु है। ये देखिए तालु है। और तो ये जो तालु या तालव्य है, इसमें क्या है, इसमें जो है छोटी ई और बड़ी ई है। तो जब छोटी ई और बड़ी ई है, यह तालु से ही जो है बोली जाती है। ठीक है, तालु से ही बोली जाती है। ये देखिए ई, बड़ी ई, कुछ भी जब हम बोलेंगे क्या होगा, ये जो है ई तालु से ही बोली जाएगी। उसके बाद देखिए मूर्धन्य। दोस्तों, मूर्धन्य का मतलब क्या हुआ, तालु के आगे का भाग। जो तालु के आगे का जो भाग है उसी को जो है हम क्या कहते हैं, उसी को हम जो है मूर्धन्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए जो री है वह मूर्धन्य ये है, जैसे मूर्धन्य, जैसे हम मुंह में ऐसे आगे चलेंगे, ऐसे आगे, तो एक रुकावट है, वही रुकावट क्या है, मूर्धन्य है। ये देखिए, तो मूर्धन्य के आगे वाले भाग से हम लोग बोलते हैं, पीछे नहीं, ये पीछे हो गया और ये आगे, तो हम लोग जो है मूर्धन्य में आगे के भाग से क्या बोलते हैं, री। ये जो है मूर्धन्य हो गया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपका ए ऐ है। ये क्या है, जो ए ऐ है, पहले हम क्या बोलते हैं, पहले हम कंठ का प्रयोग करते हैं ए ऐ बोलने के लिए। जैसे क्या ए, उसके बाद ऐ, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग कंठ का प्रयोग करते हैं, फिर बाद में कहाँ, फिर बाद में ये हमारी जो जीभ है ए ऐ, पहले क्या, पहले कंठ का प्रयोग होता है, फिर हमारी जो जीभ है वह जो है तालु के पास जाके चिपक जाती है। जैसा कि मैं तालु बता चुका हूँ कि मुंह के ऊपर की छत का पीछे वाला भाग ही क्या है, तालु है। अभी यहाँ देखिए ओ औ, ये जो ओ औ स्वर है, इसको बोलने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले ओंठ बनाते हैं, ओ औ। तो क्या पहले इसमें ओ औ में हम लोग ओठ बनाते हैं। तो पहले क्या है, ओठ,
का प्रयोग होता है, फिर कंठ का। तो ये क्या है, ओठ और कंठ का प्रयोग होता है। ओष्ठक और कंठ ये दोनों से जो है हमारा क्या होता है, ओ और जो है जो हमारा स्वर है वह निकलता है। उसके बाद देखिए ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या है, जैसे ऊ और बड़ा ऊ है, यह जो है ओठ, हम लोग ओठ बनाते हैं। देखिए ऊ ऊ क्या मतलब, पूरा जो शरीर का पूरा जो अंदर से निकल के आता है, इसका जो पूरा भार होता है वह कहाँ पे पड़ता है, वह जो है आपका जाके आपके ओठ पे ही पड़ता है। जैसे आप बोलिए ऊ, तो पूरा आपका जो जोर है यहाँ पे पड़ता है और आपको मुंह जो है गोला करके ऐसा बोलना पड़ता है। तो ये क्या है, ओष्ठक है। जो आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, यह क्या है, यह जो है ओष्ठक है। होठों से बोलते हैं इसको, ओठों से बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण व्यंजन और जो है जैसे अर्धस्वर है, ये देखिए ये सब एग्जाम में बहुत टपकते हैं, ये सब एग्जाम में बहुत आते हैं। जैसे देखिए क्या है, जैसे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन बता भी चुका हूँ मैं पिछली क्लास में, क्या है, सा खा सा हा है। सा खा सा हा जो है क्या है, यह ऊष्म व्यंजन है। इसको बोलने में बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, हमारी शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है इसको बोलने में, मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऊष्म का मतलब गर्मी होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों जिसको बोलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़े, जैसे स ख स, तो क्या है, ये संघर्षी व्यंजन है। और इसमें एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ यह है कि आप यह देखिए कि संघर्षी व्यंजन में ये जो सा है ये तालू से बोला जाता है। कौन सा, सीटी वाला सा। ये देखिए इसको बड़ा सा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये जो है तालू से बोला जाता है। कैसे, तालू का मतलब हो पीछे, स, जैसे बोला हो शेष, से स, ये देखिए तालू से बोलेंगे ये वाला सा। और ये जो सा है ये वाला मूर्धा के पास जाके मिलती है, और जो है मूर्धा का ये है, देखिए मूर्धा, से स, ये वाला जो सा है। और ये दंत सा है। जैसे आपको बोलना हो सर्प, तो आप सर्प कैसे बोलेंगे, देखिए दंत के बाद सर्प, दंत के पास। और जैसे आपको बोलना हो सरौता, तो क्या करेंगे, ये जो जीभ है आपकी ये दांत के पास जाएगी, सरौता। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिए कि ये जो है सा जो है ये दंत है। एक क्या है, एक तालू सा है, एक क्या है मूर्धा सा है, और एक क्या है, एक जो है दंत सा है। ठीक है दोस्तों, इसको पहचानने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आप जो है इसको पहचान लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है इसको देखिए। स्पर्श संघर्षी, मैंने बताया स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 हैं। का से लेके माँ तक स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर जो स्पर्श व्यंजन में आपका आता है उत्क्षिप्त व्यंजन, ड़ और ढ, ये दोनों को मिला के 27 जो है आपके क्या है, स्पर्श व्यंजन है। लेकिन स्पर्श व्यंजन में भी ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जिसको बोलने में बहुत ही क्या करना पड़ता है, हमको संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन इनको कहते हैं। देखिए जैसे च, छ, ज, झ, इया हालांकि पंचमाक्षर इसलिए इसमें नहीं ऐड किया जाता। तो ये जो 4 शब्द हैं, छ, ज, झ, इया, इसमें बोलने में हमको क्या होता है, बहुत ही इसमें भी हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है स्पर्श संघर्षी व्यंजन इनको कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने बताया था पिछले ही वीडियो में कि लुंठित व्यंजन या लुप्ठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, ये जो है आर है। क्या, लुंठित, लुप्ठित और प्रकंपित व्यंजन, इनको क्या कहते हैं, आर का ही नाम ये सब है। आर को ही क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं, या प्रकंपित या लुप्ठित। उसके बाद दोस्तों देखिए जो पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक का मतलब होता है बगल। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जीभ है, अगर जीभ के बगल से अगर कुछ बोला जाए, पार्श्व का मतलब ही होता है बगल, और जीभ के बगल से अगर कुछ बोला जाए, जैसे जब हमको जैसे ला बोलना है, ला, तो क्या होगा दोस्तों कि जैसे ये जो है हमारी जो है जीभ है, ये जीभ, तो दोस्तों ये जो हमारी जीभ है पहले आगे की ओर मुड़ेगी ला बोलने के लिए, ल, और बगल से भी ऐसे क्या होगी, मुड़ जाएगी। जैसे ये हमारी जीभ है तो ये पहले आगे मुड़ेगी, फिर ये बगल में क्या होगी, मुड़ जाएगी। इसीलिए इसको ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि पार्श्व मतलब होता है बगल से मुड़ जाती है और सामने से भी मुड़ जाती है। बगल से ये क्या होती है, मुड़ जाती है सब जगह से, इसीलिए इसको जो है पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अर्धस्वर। वैसे मैंने बताया कि स्वरों की संख्या क्या है, 11 है, लेकिन ये क्या है, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। क्या, अर्धस्वर, ये आधा स्वर हैं। हालांकि हमेशा यह व्यंजन में होते हैं, लेकिन अर्धस्वर का जैसे नाम लेगा तो ये जो है आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए और आ जाना चाहिए कि यहाँ अर्धस्वर या और वा है।
ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मेरा आज का वीडियो रहा, और यह वीडियो जो है थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि जो है हम लोगों को अब जो है इसी चैप्टर में आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी अगर स्टार्ट कर देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग जो है आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। और जो है और दोस्तों, अगर ये जो है वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इससे मोटिवेशन मिलता है। फ़िलहाल मोटिवेशन तो ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना ही है और मैं वीडियो लगातार बनाता ही रहूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।